हम यहाँ पर जो नगर पालिका के चुनाव में हम आए हैं, जैसा कि यहाँ पर हम सभी को पहले से पता था कि यहाँ पर हमारे ऊपर एक बाहरी प्रत्याशी को थोपने का प्रयास किया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, यहाँ की जनता के समर्थन से हम यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ के जो लोगों के लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो उनके सबसे पहले उनके मालिकाना हक का मुद्दा है, उसके अलावा बिजली का, पानी का, उनकी पेंशन का, लोन का, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको भारी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। पहली प्राथमिकता नगला के लोगों का जो मालिकाना हक है उनकी भूमि को, तो हम उनके मालिकाना हक को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। उनको या तो पट्टे मिले या फिर कोई अन्य इस प्रकार का कोई स्थायी समाधान हो सके, ताकि नगला के लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके और उनके जो सर पर छत का संकट है पिछले 3 या 4 दशक से, उसको दूर किया जा सके। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी पार्टियों के यहाँ पर पांव उखड़ चुके हैं, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि जो यदि उनका चेयरमैन बाहर का होगा तो उनको अपने छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और न उसके अलावा जो यहाँ पे जो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनका यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है। तो जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि पिछले 12-13 साल से जिस प्रकार से पूर्व विधायक जी ने यहाँ पर राजनीति की है और जनता के हाथ आज भी खाली हैं, तो जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। जनता जानती है कि जब 23 तारीख को जब वो घंटी पर मोहर लगाएगी, तो वो परिवर्तन का दिन होगा। वो उनके जीवन में, जो उनके भविष्य को नए बदलाव की ओर ले जाएगा, ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है और जो उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है, और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है, और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, क्योंकि एक गलत शपथ पत्र देने का मामला है और अभी सजा याफ्ता नहीं है वो, और न ही 2 वर्ष से अधिक की सज़ा है जो निरस्त करने का आधार है, तो उस तरह की सज़ा इनको नहीं हुई है। केवल तथ्य इन्होंने छिपाए हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी के आधार पर एक प्राथमिकी कोतवाली हल्द्वानी में दी गई है। देखिए, वटवृक्ष जब गिरता है तो उस समय पर उस पे रहने वाले बहुत सारे पक्षियों बेआसरा भी होते हैं, बहुत सारे उससे जीवन जुड़े रहते हैं, उसकी छांव का लाभ लेने वाले कई लोग रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उत्कंठाएँ भी होती है, असंतोष भी होता है। तो मुझे जो लगता है कि इतना बेहद गंभीर मामला नहीं है, और जब शासन जांच कर रहा हो तो ऐसे में हम लोगों की टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है। स्वतः ही आप पाएंगे कि जिन्हें हमें उन्होंने बच्चों की तरह पाला है, तो हमें नहीं लगता कि हम में से कोई भी बच्चा उनके प्रति कोई दुर्भाव रखता हो। कितनी सख्ता है? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊँ, बाबा जी और मेरा जो संबंध रहा वो इतना निकटतम रहा, एक मित्रवत रहा, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। यदि उन्हें किसी के प्रति भी कोई संदेह होता तो मुझे इशारा जरूर करते। वो किसी बात से नाराज होते थे तो वो व्यवस्था के प्रति होते थे, व्यक्ति के प्रति कभी भी नहीं हो। वो जो आरोप लगे हैं, उन आरोप के पीछे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एक लगता है कि इसके गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि जिनको आप बचपन से पाल रहे हो, वो व्यक्ति कभी आपके खिलाफ सोच नहीं सकता है, क्योंकि आपने उनका जीवन पूरा पाला पोषित किया है।